नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसको लेकर तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह जीपीएस जिला पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के अपने 1 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट जनता के सामने पेश की। उन्होंने बताया कि सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी की गारंटी को भी पूरा करने में फोकस किया जा रहा है। उन्होंने जीपीएम जिले की बात करते हुए बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार में पेंड्रा बाईपास की स्वीकृति हुई थी, लेकिन बजट नहीं दिया। अब पेंड्रा बाईपास की नए सिरे से स्वीकृति और निर्माण कार्य कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने राजमेरगढ़ के विकास की बात करते हुए कहा कि जीपीएम जिले में विकास की असीम संभावनाएं हैं। वार्ता में बैठा हूँ तो मुझे ये कहने में बहुत खुशी भी हो रही है और मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि जीपीएम जिला खूबसूरती से भरा हुआ जिला है। जीपीएम जिले में प्रकृति ने जितना वरदान दिया है शायद और किसी जिले में नहीं होगा। यहाँ आने के बाद मां नर्मदा की पवित्रता की अनुभूति भी होती है। यहाँ के हर बैनर और पोस्टर और गाड़ियों में और होटलों में मां नर्मदा का नाम रहता है। इसलिए राजमेरगढ़ में कोई अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उसके लिए भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी कलेक्टर जी ने बताया कि वहाँ एक कैंटीन प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखाया। विधायक ने बताया कि मोदी की गारंटी पर विश्वास कर जनता ने सरकार बनाई, जिसने अपने वादे पूरे करते हुए सुशासन और विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर साय सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए किरण सिंह देव ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा गया। आपको बता दें कि साय सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं, जिसमें किए गए तमाम विकास कार्यों का उल्लेख प्रेस वार्ता में किया गया। तो रायपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दिसंबर में ही सरकार बनी थी और अब कार्यकाल को 1 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं खास प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जानकारी दी गई सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की। तो छत्तीसगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। साथ ही जनता के सामने तमाम कार्यों की जानकारी दी गई, साथ ही सरकारी योजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। किरण सिंह देव ने प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे।
तो रायपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही जनता के सामने सरकारी योजनाओं को भी बताया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूरे हुए हैं और जनादेश पर्व के नाम से और सरकार ने इसको बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि जनता के निर्देश, जनता के आदेश, प्रेम, स्नेह, उनके विश्वास के माध्यम से ये सरकार बनी है। और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, सभी मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। और 1 वर्ष में एक रोड मैप तैयार करके भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन विधानसभा चुनाव के पूर्व जनता के मध्य जाकर दिया था, महतारी वंदन की योजना हो, किसानों का धान 3100 में खरीदने का मामला हो, चाहे 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहकों का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मामला हो, नई शिक्षा नीति लागू करने का मामला हो, सर्वांगीण विकास को लेकर छत्तीसगढ़ की जो अवधारणा, जो जनता चाहती थी, वो काम, साथ साथ भ्रष्टाचार के मामलों पर और कड़ाई से कार्रवाई। पिछले कार्यकाल में जो पीएससी घोटाले पर जो लोग निरंतर जिन्होंने गड़बड़ियाँ की, वे सारे लोग को, कोयला घोटाला हो और चाहे शराब घोटाला हो, ट्रांसपेरेंट सरकार, पारदर्शी सरकार, सारा कुछ ऑनलाइन करके, और उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरी पारदर्शी सरकार जनता की उम्मीदों के अनुसार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और उसको जनादेश पर्व के नाम से सभी जगह ये मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच नारायणपुर और बीजापुर की सीमा पर नक्सल एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने कुल 7 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं सभी नक्सलियों की पहचान हो गई है। बस्तर आईजी ने सुंदरराज पी ने जगदलपुर में इस एनकाउंटर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को हुए नक्सल एनकाउंटर में नक्सलियों के मार डिवीजन को आघात पहुंचाने का काम फोर्स ने किया है। कुल 7 नक्सली मारे गए थे, जिनकी पहचान हो गई है। सभी 7 नक्सली 40 लाख रुपए के इनामी थे और सभी 7 वर्दीधारी माओवादी थे। इन नक्सलियों में 5 पुरुष और 2 महिला नक्सली भी शामिल थे, जिसमें उड़ीसा का नक्सली भी ढेर हुआ है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि अबू झमाड़ नक्सल एनकाउंटर में ओडिशा का भी नक्सली मारा गया, जो अबू झमाड़ में रहकर नक्सली गतिविधियों में शामिल था। जो माओवादी द्वारा हाल फिलहाल में एक और ट्रेंड देखने मिल रहा है, अपना सेटबैक को बोखलाट में है, अपना कैडर को मनोबल को बढ़ाने के लिए जो काफ़ी गिर चुका है उनकी कैडर का मनोबल। जैसे मैं संख्या भी बता रहे थे, 815 माओवादी कैडर हिंसा छोड़कर, हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण भी किया। इन सब परिस्थिति कारण से उनकी मनोबल काफ़ी गिरा हुआ है, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होगी। कई इलाका में उनका पैर के नीचे से जमीन खिसक गए थे। इस परिस्थिति को सामने करने के लिए उनका समझ में नहीं आ रहे थे, पूरा संगठन दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो गए। इसलिए निर्दोष ग्रामीण को पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर, यानी कोई भी आरोप लगाकर उन्हें हत्या करने के लिए माओवादी द्वारा इस प्रकार के एक साजिश के तहत काम कर रहा है। लेकिन उनके खात्मा के लिए ये सबसे बड़ी कारण बनेगा, क्योंकि जो ग्रामीण मन बना चुकी है, क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है। यदि क्षेत्र में विकास कार्य आगे बढ़ना होगा, शांति स्थापित करना होगा, नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए, नक्सल का खात्मा होना चाहिए। क्षेत्र जो माओवादी द्वारा हाल फिलहाल में एक और ट्रेंड देखने मिल रहा है, अपना सेटबैक को बोखलाट में है, अपना कैडर को मनोबल को बढ़ाने के लिए जो काफ़ी गिर चुका है उनकी कैडर का मनोबल। जैसे मैं संख्या भी बता रहे थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धान खरीदी को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बावजूद धान खरीदी ऑपरेटरों का एक वर्ग सरकार से नाराज नजर आ रहा है। बता दें कि रायपुर के धरना स्थल पर इन ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि वे पिछले 17 सालों से संविदा कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने 2 महीनों के भीतर उन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों में तब्दील करने का निर्णय लिया है। वहीं धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन करेंगे।
मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी और खाद्य मंत्री हैं बघेल जी। दोनों ने मीडिया के सामने में आश्वासन दिया है, परंतु आश्वासन देने के बाद भी 1 महीना होने के बाद भी हमारी मांगे को उन्होंने मान्य नहीं किया है। चर्चा परिचर्चा हुई है, स्वयं मुख्यमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, केदार कश्यप हो, सबके बीच बात है। कई बार बैठक हुआ है, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। अब जितना जल्दी वो निर्णय लेंगे हमारे पक्ष में, हम उतना ही जल्दी अपने आंदोलन को स्थगन करेंगे। कि खाद्य विभाग द्वारा हमको वेतनमान समय समय पर वृद्धि किया जाता है, लेकिन जो पिछले सत्र में जो वेतन वृद्धि हुआ है 23,350, वो भी अभी तक हम लोग को नहीं मिल रहा है। और साथ ही हम लोग का जो नियुक्ति संविदा आधार पर हुआ था, लेकिन अभी के जो धान खरीदी नीति है उसमें जो है गलत नीति बनाकर हमको आउटसोर्सिंग में डाल दिया है। मतलब अप्रैल 2025 से आउटसोर्सिंग की कार्रवाई किया जाए करके वहाँ पर उल्लेख है, जो कि बहुत ही गलत है और हमारे साथ। और खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।